नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। कुढ़नी विधानसभा सीट के नतीजे आज आ जाएंगे सबके सामने और पता चल जाएगा कि आखिर कुढ़नी में इस बार तीर चलेगा या फिर कमल खिलेगा। लगातार कभी भारतीय जनता पार्टी आगे तो कभी जनता दल यूनाइटेड आगे निकल रही है। अभी जो वर्तमान हालात है, वर्तमान परिस्थिति है, उसके मुताबिक 12 राउंड की काउंटिंग समाप्त हो गई है और जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं मनोज कुशवाहा वो आगे चल रहे हैं। इस वक्त जेडीयू दफ्तर के बाहर ठीक मेरी मौजूदगी है। ये जेडीयू प्रदेश कार्यालय है, सामने कर्पूरी सभागार है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो ऊर्जा मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, विजेंद्र यादव, और उन्होंने हालांकि जीत का दावा किया। लेकिन उसके बावजूद जेडीयू जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर पूरी तरीके से अभी वीरानगी है। कोई और नेता यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई प्रवक्ता है। लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं लगातार वो जनता दल यूनाइटेड के ही पक्ष में आ रहे हैं। और फिलहाल जेडीयू दफ्तर की ये तस्वीरें हमने दिखाई, यहाँ पर पूरी तरीके से वीरानगी है, सन्नाटा है। 12 राउंड की काउंटिंग समाप्त हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के जो कैंडिडेट हैं मनोज कुशवाहा वो लगातार आगे चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो कभी बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता आगे चल रहे थे, कभी जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट मनोज कुशवाहा आगे चल रहे थे। लेकिन 10वें राउंड के बाद जो 2 राउंड का अपडेट आया है, यानी 11वें और 12वें राउंड का, दोनों ही राउंड में जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। देखना होगा कि आखिर ये बढ़त किस तरीके से आगे बरकरार रख पाते हैं, किस तरीके से आगे जो वोटों की काउंटिंग होनी है वो किसके पक्ष में आते हैं, देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि 2 और पार्टियां ऐसी भी हैं जो कि खेल बिगाड़ने के लिए चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ वीआईपी के कैंडिडेट नीलाभ कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम के कैंडिडेट गुलाम मुर्तजा चुनावी मैदान में हैं। और ये दोनों ही पार्टियों के लिए कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं गेम बिगाड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उसका असर भी पड़ सकता है। क्योंकि अब जो कुछ वोट हैं वो मुकेश सहनी के कैंडिडेट नीलाभ कुमार के पक्ष में भी आ रहे हैं और वोटों की संख्या उनकी झोली में भी थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर एआईएमआईएम के प्रत्याशी की बात करें तो उनकी झोली में भी कुछ वोट पड़ रहे हैं और उनका भी जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो देखना होगा कि आखिर दोनों ही जो पार्टियां हैं किसका गेम बिगाड़ती है, किसको फ़ायदा पहुंचाती है। आने वाले वक्त में सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल जेडीयू दफ्तर की ये तस्वीरें देखिए। जेडीयू दफ्तर में पत्रकारों की मौजूदगी है। इससे पहले मंत्री आए थे लेकिन वो भी फिर कुछ देर बाद चले गए। फिलहाल यहाँ पर ना तो कोई प्रवक्ता है, ना ही कोई मंत्री है, ना ही कोई विधायक है, कोई नेता यहाँ पर नहीं है। देखना होगा कि आखिर जेडीयू के कैंडिडेट मनोज कुशवाहा जो कि 12वें राउंड तक बढ़त बनाए हुए हैं, आगे किस तरीके से वो अपनी बढ़त को बरकरार रख पाते हैं। और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबरों में इतना ही। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप यह खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।